गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं अपने पार्ट 2 लेसन 8 क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस हमारे आसपास के बाजार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हम बाजार के प्रकार, साप्ताहिक बाजारों के लाभ, मोहल्ले की दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यापारी, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी व बाजारों की श्रृंखला के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि इन इंपोर्टेंट फैक्ट से हम क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार दे सकते हैं, या इनसे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार बनेंगे। तो आज हम क्वेश्चंस के आंसर्स व क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे कि सारे जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको पार्ट 1 में समझाए हैं, उन्हीं से रिलेटेड आप सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करेंगे कि उनको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो आता है, लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं, 3 कारण बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साप्ताहिक बाजार कहते किसे हैं और उनका उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो जो उपयोग मैंने बताया था, तो वही इसके 3 कारण हैं जिनके कारण हम साप्ताहिक बाजारों में जाते हैं। वहाँ पर हम भाव तोल कर सकते हैं, उनको खरीदना आसान होता है, वहाँ पर हर प्रकार की वस्तुएं हमें मुहैया हो जाती हैं और वहाँ पर हमें ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता और आसानी से प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। कहने का भाव यह है कि साप्ताहिक बाजारों में बहुत से चीजें सस्ते दामों में मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, साप्ताहिक बाजारों में वस्तुओं का मोल भाव करने की बहुत अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। साप्ताहिक बाजारों में जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। ये मैं आपको पहले पार्ट में भी बता चुका हूँ। इसके बाद आता है, साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं, बड़े व्यापारी इन बाजारों में क्यों नहीं दिखते। साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार छोटी मोटी चीजों की बिक्री करते हैं, जिनमें खिलौने बेचने वाले, रसोई में प्रयोग होने वाले उपकरण बेचने वाले या श्रृंगार का सामान बेचने वाले लोग होते हैं। इनकी पक्की दुकानें नहीं होती। व्यापारी दिन में अपनी दुकान लगाते हैं और शाम होने पर समेट लेते हैं। बड़े व्यापारी इन बाजारों में नहीं दिखते क्योंकि उनके उत्पाद इन अस्थायी दुकानों में नहीं बेचे जा सकते और उन उत्पादों का हर रोज समेटना भी संभव नहीं होता। कहने का भाव यह है कि जो साप्ताहिक दुकानें होते हैं वहाँ पर क्वालिटी का फर्क हो जाता है, जबकि जो आपके बड़े दुकानदार होते हैं या बड़े व्यापारी होते हैं, उनके जो सामान होता है वो उच्च क्वालिटी का यानी अच्छी किस्म का होता है। उनको डेली समेटना आसान नहीं होता, जबकि जो साप्ताहिक बाजार के सामान होते हैं उनको समेटना, उनको इकट्ठा करना आसान होता है। उनको हम रोड पर बेच सकते हैं, जबकि बड़े व्यापारियों के जो उत्पाद होते हैं उनको हम नॉर्मली साप्ताहिक बाजार में नहीं बेच सकते। ये हमारा बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है, साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों पर क्यों मिल जाते हैं। साप्ताहिक बाजारों में निम्नलिखित कारणों से सामान सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। इन बाजारों में दुकानें लगाने वाले दुकानदारों की दुकानों का भारी भरकम किराया नहीं चुकाना पड़ता। जो साप्ताहिक दुकानदार होते हैं वो अपना कहीं भी ठेला लगा लेते हैं और उनको दुकानों का किराया नहीं देना पड़ता, बिजली का किराया नहीं देना पड़ता। इसी कारण वो साप्ताहिक बाजार वालों को बेनिफिट होता है। इन बाजारों में के दुकानदार अपनी दुकानों का संचालन अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से करते हैं, अतः इन दुकानदारों को कर्मचारियों के वेतन पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। जो साप्ताहिक बाजार के व्यापारी होते हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अपना साप्ताहिक बाजार में योगदान प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें कोई कर्मचारी नहीं लगाना पड़ता जिसको उन्हें वेतन
पर खर्च करना पड़े। इसके अलावा इन बाजारों में बहुत अधिक प्रतियोगिता के कारण मोल भाव की गुंजाइश बहुत अधिक होती है, यानी यहाँ पर हमें माल सस्ते में और बढ़िया माल मिल जाता है। इसके बाद आता है, एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाजारों में कैसे मोल भाव करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल भाव करना अन्यायपूर्ण होगा? यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को बाजार में अन्य दुकानदारों की तुलना में कम मूल्य पर बेच रहा है तो ऐसी स्थिति में उस दुकानदार के साथ वस्तु के मूल्य को लेकर मोल भाव करना अन्यायपूर्ण होगा। उदाहरण के लिए, सलमा को एक बड़ी घड़ी खरीदनी है। वह दुकानदार से घड़ी दिखाने को कहती है। दुकानदार उसे वह घड़ी 650 रुपये में देने पर सहमत हो जाता है, जबकि अन्य दुकानदार उसी घड़ी को 680 रुपये में बेच रहे हैं। सलमा उस दुकानदार को कहती है कि वह उसे घड़ी 600 रुपये में दे दे। इस प्रकार का मोल भाव करना दुकानदार के प्रति अन्यायपूर्ण होगा। कहने का भाव आप समझ गए होंगे कि कहीं पे हमें महंगी मिल रही है और दूसरी जगह अगर सस्ती मिल रही है, तो जहाँ पर हमें सस्ती मिल रही है वहाँ पर मोल भाव करना अन्यायपूर्ण होगा। इसके बाद आता है, आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की कौन सी दुकानें हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता। इसके बाद आता है आपका साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं। साप्ताहिक बाजार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जब क्रेता और विक्रेता सप्ताह के किसी विशेष दिन को अपना माल खरीदने और बेचने के लिए एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, उसे हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें होती हैं, जिन्हें दुकानदार शाम को के समय समेट लेते हैं। साप्ताहिक बाजार में अधिकतर बिना ब्रांड की घरेलू वस्तुएं बिकती हैं। यहाँ पर वस्तुओं की कीमत पक्की दुकानों या शॉपिंग मॉल की तुलना में बहुत कम होती है। यहाँ पर प्रतियोगिता अधिक होने के कारण मोल तोल करने की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। यहाँ पर सभी प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शॉपिंग मॉल किसे कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मॉल चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिले दुकानें, रेस्तरां और कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं। इन दुकानों में प्राय ब्रांडों वाले उत्पाद मिलते हैं। इनकी विशेषताएं निम्न हैं, जो इस प्रकार हैं। इसमें अधिकतर ब्रांडेड किस्म की वस्तुएं बिकती हैं। इसमें वस्तुओं के दाम बहुत अधिक होते हैं। इसमें अधिकतर ग्राहक उच्च आय वर्ग वाले होते हैं। इसमें वस्तु का मोल तोल करने की गुंजाइश नहीं होती। इसमें स्थायी, पक्की और बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। ये आपके शॉपिंग मॉल की विशेषताएं थी, आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद है मोहल्ले की दुकानें की प्रमुख विशेषताओं का और महत्व पर प्रकाश डालिए। विशेषताओं और महत्व से हमारा तात्पर्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनका अर्थ सेम सा है। तो मोहल्ले की अधिकतर दुकानें पक्की और स्थायी होती हैं। इन दुकानों पर अधिकतर घरेलू उत्पाद की वस्तुएं मिलती हैं। ये दुकानें घरों के करीब होती हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर आ जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार हो जाता है। ये दुकानें अधिकतर छोटे दुकानदारों के द्वारा अपने आवासों में ही
की जाती है। कहने का भाव यह है कि ये दुकानें अपने घर के आसपास या दुकानदार अपने ही घर के बाहर एक दुकान खोल लेता है, यानी घर में ही अपने आवास में ही इस दुकान की शुरुआत कर सकता है। तो ये होती है मोहल्ले की दुकानों और आसपास की दुकानों में डिफरेंस। उम्मीद है आपको हमारे आसपास के बाजार के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली मेरे पास फोन करके अपना प्रॉब्लम सॉल्यूशन करवा सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।